दुनिया बदल गई है। एआई के दौर में नए बिजनेस मॉडल्स हैं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको तमाम नए बिजनेस मॉडल्स और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स का पता चलेगा, जिससे आप अपने स्टार्टअप को, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको कामयाब बना सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। मैंने बहुत सी कंपनियों में एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ की हैं। मोर देन 60 कंपनीज़ को अपवर्क पे गाइड किया है। मैं एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ। तो आज हमारे लेक्चर का पर्पस ये है कि हम बिजनेस मॉडल्स को समझें और रेवेन्यू स्ट्रीम के टाइप्स को समझें और फिर उनको अप्लाई करें, बिजनेस मॉडल कैनवस को खास तौर पर अप्लाई करें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो स्किलफुल हो जाएं। तो सबसे पहली चीज हमने ये समझना है बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत सादा अल्फाज में बिजनेस मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि जो फर्म है वो कैसे जो है ना वैल्यू को क्रिएट करेगा, डिलीवर करेगा और कैप्चर करेगा। अ बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन हाउ अ फर्म क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स दी वैल्यू। वैल्यू मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर की लाइफ में कोई बेहतरी लानी है, आपने कुछ अच्छा काम करना है, उसके बदले में ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू मिलेगा, उसके बदले में आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन है। बिजनेस मॉडल में एक और चीजें क्या होती हैं? वैल्यू प्रोपोजिशन। कितने लोग चीजें बेच रहे हैं, मुझे क्यों खरीदें, मैं अपने मेरी चीज लोग क्यों खरीदें, कि हालांकि इतनी मार्केट में लोग एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, कस्टमर के सेगमेंट बनाना है कि आप किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और रेवेन्यू के आपके पास कौन कौन से जराए होंगे और कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम बिजनेस मॉडल वर्सेस बिजनेस प्लान को देखें, तो बिजनेस मॉडल ये करता है कि वैल्यू कैसे जनरेट होता है। बिजनेस प्लान एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये कहता है कि बिजनेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। बहुत सिंपल टर्म में मैंने यहाँ टेबल दे के इसको सिंपल किया है कि बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन ये है कि अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ कंपनी क्रिएट्स, डिलीवर्स, कैप्चर वैल्यू, ये डेफिनेशन है। बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी होता है, सॉर्ट ऑफ आउटलाइनिंग स्टेप्स होते हैं कि स्पेसिफिक हम ये बिजनेस गोल को अचीव करेंगे। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के क्लास के एंड में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक बिजनेस मॉडल बना सकें, आप एक बिजनेस प्लान बना सकें। बिजनेस मॉडल का पर्पस ये है कि हाउ बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा, कामयाब हो कैसे होगा। बिजनेस प्लान हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स बताता है। तो बिजनेस मॉडल का जो ऑब्वियसली जो स्कोप है वो लॉन्ग टर्म है, वो तो चलता रहेगा जब तक बिजनेस है। और जो बिजनेस प्लान है वो तो एक्शनेबल है उन्हीं दिनों में है जब आप उसको स्टार्ट करते हैं। कंटेंट आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कस्टमर सेगमेंट्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी आप करते हैं बिजनेस प्लान में। आप टाइमलाइन, माइलस्टोन वगैरह भी रखते हैं। यूज केसेस क्या है? यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस स्ट्रक्चर। जो मॉडल है, जो बिजनेस प्लान है, वो है फंडिंग के लिए आपको हेल्प करता है, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एंड करने के लिए भी हेल्प करता है। तो जो बिजनेस मॉडल है वो व्हाट और व्हाई का आंसर करता है, और बिजनेस प्लान ये बताता है हाउ एंड व्हेन। तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों चीजों को लिंक करना है अपने बिजनेस प्लान में, बिजनेस मॉडल में। अब तक आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस मॉडल क्या करता है और बिजनेस प्लान क्या करता है, और आई एम श्योर नाउ यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवस बनाने के आप काबिल हो गए हैं। तो बिजनेस मॉडल कैनवस जो है ना, उसके 9 ब्लॉक्स होते हैं। पहले कस्टमर सेगमेंट, फिर वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर चैनल्स, फिर कस्टमर रिलेशनशिप, फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, फिर की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनरशिप्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये अगर आप बिजनेस मॉडल कैनवस में चीजें कर देंगे तो आपके पास एक बेहतरीन शेप में अपने बिजनेस का जो आप करने जा रहे हैं उसकी सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम की मीनिंग क्या है। रेवेन्यू स्ट्रीम करते हैं हाउ बिजनेस विल अर्न मनी, कौन कौन सी जगहों से हम पैसे कमाएंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हो सकते हैं? सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू हो सकता है, लाइसेंसिंग रेवेन्यू हो सकता है, एडवर्टाइजिंग होता है, प्रीमियम होता है। ठीक है, आप एक फ्री वर्जन दें और एक प्रीमियम दें, उसकी आप पैसे लें। तो आप आई एम श्योर सारी चीजों को समझते हैं। सब्सक्रिप्शन ये होता है कि मंथली जो है ना लोग आपकी सर्विस यूज करते हैं, आप पैसे देते हैं। जैसे गूगल की सब्सक्रिप्शन होती है, जैसे आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आप पैकेजेस लेते हैं अपने मोबाइल फोन की। तो ये टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन वर्सेस रिकरिंग रेवेन्यू। अच्छा, कंपनीज में ना ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू को इनकरेज नहीं किया जाता। एक दफा का रेवेन्यू आपने सिम खरीद लिया, ठीक है, लेकिन अब सिम कभी कभी आपको फ्री में भी देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सिम खरीदा जाए। क्यों? क्योंकि उससे रिकरिंग रेवेन्यू होता है। वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। आपने उनकी सिम ली, आप हर दफा रिचार्ज करेंगे, हर दफा उनकी चीज को खरीदते रहेंगे। प्राइसिंग एंड रेवेन्यू लॉजिक। प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रेवेन्यू। ऑब्वियसली एक कस्टमर अगर आपका आता है 10 रुपए की चीज लेता है और 10 दफा लेता है, तो वो आपसे 100 रुपए आपको दे रहा है, तो आपको 100 रुपए का रेवेन्यू आता है।
दूसरा, अगर आप एक प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचेंगे, 10 रुपए की बेचेंगे, तो आप जाके 1000 रुपए कमा लेते हैं। तो ज़्यादा सेल और एक कस्टमर का बार-बार सेल, ये क्या करते हैं आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, सबको पता है, और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है ना हमारा प्रॉफिट होता है। ये बहुत सिंपल प्रॉफिट मॉडल है कि हम जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से हम कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। कॉमन स्टार्टअप के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक तो ई कॉमर्स है, आप ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें और अपना जो है ना कमीशन ले लें। दूसरा, आप प्लेटफॉर्म्स बना लें ई कॉमर्स का, वहां पे आप जो है ना दराज की तरह, अमेजोन की तरह अपना जो है ना वो अपना एक सर्विस रख लें, अपनी एक फी रख लें। तीसरा, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। और चौथा, आप मार्केट प्लेस में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए कॉमन बिजनेस मॉडल है। डिजिटल बिजनेस मॉडल में क्या होता है, ऐप बेस्ड होता है बिजनेस मॉडल, SaaS होता है, सॉफ्टवेयर है, सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, ऑन डिमांड आप चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो बिजनेस मॉडल इनोवेशन में क्या होता है कि लोग अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे ये 3 रोज जा रहे हैं, ये रो ऊपर को जा रहा है, तो दिस इज चेंजिंग हाउ वैल्यू इज कैप्चर्ड। आप एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करते हैं वैल्यू कैप्चरिंग का। इसके लिए बेहतरीन मिसाल मुझे गूगल की आती है। पहले क्या होता था कि जब ये डॉट का ज़माना आया था, तो वेबसाइट पे लोग कोई भी प्रोडक्ट इश्तहार देना होता, जैसे याहू होता था, तो वो बिल्कुल फ्रंट पे रखता था। आप याहू खोलते हो, इधर इश्तहार आ रहे हैं, उधर ईमेल है, उधर न्यूज़ है, तो अजीब-सा क्लटर होता था। गूगल ने क्या किया, सिर्फ एक बॉक्स बनाया और उसपे सिर्फ सर्च हो सकता था। उन्होंने कहा हमने सर्च के लिए बनाया तो उसमें सर्च हो सकता है। तो उस वक़्त सारे उसके जो इन्वेस्टर थे, लैरी पेज के, गूगल के फाउंडर के, उन्होंने कहा कि आपने ये तो चीज़ बना दी है, लेकिन लोग सर्च करने के लिए आ भी रहे हैं, ये बात भी सच है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके इन्वेस्टर्स ने कहा कि इसके कोनों पे इश्तहार दिखाओ। उसने कहा अगर इश्तहार दिखाया तो मुझ में और याहू में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो लोग मुझे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इन्वेस्टर तंग आ गए, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं लेके आए तो हम आपसे कंपनी छीन लेंगे, जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक से छीना था। उस बंदे ने ऐसा कोई तरीका इंट्रोड्यूस किया, वो आज तक भी यूज़ होता है, कॉन्टेक्सचुअल मार्केटिंग का। यानी बॉक्स अब भी वही है, जैसे गूगल.com सर्च करेंगे अब भी कोई इश्तहार नहीं आएगा, लेकिन जब आप शूज़ सर्च करेंगे तो टॉप पे शूज़ आ जाएँगे। तो अब क्या हुआ, इस बंदे ने अपने बिज़नेस मॉडल में नई इनोवेशन लाई कि भाई आप कॉन्टेक्सचुअल मार्केटिंग करें। लोग जो चीज़ सर्च करें उसमें आपको बंदा पैसे देना चाहता है, टॉप रैंक होना चाहता है, तो वो टॉप रैंक हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एथिकल एस्पेक्ट को उन्होंने देखा है, लिख दिया भाई स्पॉन्सर्ड है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उसको वो रैंकिंग में आ रहा है, ताकि पता चले लोगों को कि भई इसने पैसे दिए हैं टॉप पे आने के, अगर आप क्लिक करके लेते हैं, तो कंपनी को कोई हर्ज नहीं है। तो ये होता है बिज़नेस मॉडल इनोवेशन, कि पुराने सारे लोग मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं जी, हमने मार्केटिंग जाके इस तरीके से करनी है, जो गूगल का एक नया तरीका था। पाकिस्तान में बिज़नेस मॉडल कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकते हैं जी, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट भी आपको थोड़ा बहुत लोन देती है और आप थोड़े बहुत अपने फ़ाइनेंशियल खुद के खर्चों से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके भी आप कोई बिज़नेस यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे दराज़ ईज़िली जो है ना आपका सिर्फ़, अगर आपका बैंक का चेक है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करें तो आप कर सकते हैं। रिटेल में भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर बिज़नेस मॉडल्स के हमने देखो, नेटफ्लिक्स की आप देख लें, इसमें सब्सक्रिप्शन है, तो इस वजह से जो है ना आप बहुत से लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कॉमन बिज़नेस मॉडल मिस्टेक्स जो है ना, वो अनक्लियर रेवेन्यू लॉजिक, कि भाई पैसा कहाँ आएगा, कंपनी वाले लोग या वो जो स्टार्टअप फाउंडर है वो सोचते ही नहीं है। रेवेन्यू कोर चीज़ है, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कोर चीज़ है, क्योंकि ये आते रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप काम करेंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो आपकी मोटिवेशन कम होती जाएगी। कॉस्ट को आपने इग्नोर नहीं करना, कॉस्ट जो ही बढ़ते जाएँगे, प्रॉफिट वैसे आपने रेवेन्यू बढ़ाते जाना है। लेकिन कॉस्ट इतना भी इंक्रीज़ ना हो कि आप मार्केट में दूसरों से महँगे हों, वो फिर अब इवेंचुअली आपके खिलाफ यूज़ होगा। तो हमारे पास समरी ये है कि स्ट्रॉन्ग मॉडल्स ड्राइव सस्टेनेबल रेवेन्यू। अगर आपके स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं तो वो सस्टेनेबल रेवेन्यू लाते हैं। अच्छा, अब आपने आपने हमारे कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, तो मुझे बताएँ कि आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, तो कौन-सा बिज़नेस मॉडल आपको फिट बैठता है? हमने मुख्तलिफ मॉडल्स डिस्कस किए, प्रीमियम, फ्रीमियम, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल और रेवेन्यू स्ट्रीम बेस्ड, प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड मॉडल, ई-कॉमर्स मॉडल। तो आप अगर कुछ सोच रहे हैं बिज़नेस करने का, तो कौन-सा मॉडल आप पे फिट बैठता है, ये आपने हमें मुझे बताना है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल बेसिक्स फॉर द एंटरप्रेन्योर सीखेंगे। पहले हमने आइडिया सीखा, फिर हमने मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को देखे। अब हम ये देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कौन-कौन से फाइनेंशियल पहलू हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जिसको उस बंदे ने देखना है। सो ये हमारा जो फुल लेक्चर है, इसका जो प्लेलिस्ट है वो नीचे रखा हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस प्लेलिस्ट को
तरतीब वाइज भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर, जैसे ये 11 बाय 45 है, ऐसे करके आप 1 बाय 45, 2 बाय 45, 3 बाय 45 सर्च करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।